हाँ। मैं अशोक सिंह मेतवाला, चेयरमैन मेवाड़ क्षत्रिय महासभा। मैं ये जो अभी मसला चल रहा है कल से, जब एक इतना विशाल, इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन देश की धर्म, रीति नीति, सनातन वैदिक संस्कृति के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग पर 493 वर्ष के बाद मेवाड़ के 77वें एकलिंग दीवान की गद्दी नशीनी का भव्य समारोह आयोजित किया गया। देश के कोने कोने से हजारों की तादाद, 36 कौम के जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, सबकी सीमाएं तोड़ करके और दर्जनों की संख्या में संत समाज, राष्ट्र संत वहाँ पधारे। सबने इस गादी पर विराजित परम आदरणीय श्री जी हजूर विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को आशीर्वाद दिया। जब हम कुल की परंपरा और सनातन संस्कृति की परंपरा जो अनवरत पिछले 1500 वर्ष से हरित ऋषि के आशीर्वाद के बाद से बापा रावल के समय में चली आ रही थी, और आज से कई 500 वर्ष पहले जब उदयपुर जैसे सुरम्य शहर की स्थापना हुई थी, जिन ऋषि ने आशीर्वाद देके राजमहल की नींव रखवाई थी, उस धूणी माता के दर्शन करने की परंपरा अद्यतन पिछले 500 वर्ष से चली आ रही है कि जो गादी पर विराजेंगे एकलिंग दीवान की, वो वहाँ दर्शन करके फिर एकलिंगनाथ पधार करके, एकलिंगनाथ जो आराध्य देव है और मेवाड़ का राजा, उनको धोग लग के शोक निवारण करके फिर महलों में वापस पधारेंगे। जब हम यहाँ आए, प्रशासन ने सबसे पहले हमें कहा आपके काफिले को सीमित करके, क्योंकि साथ में हजारों लोग चित्तौड़ से उदयपुर की तरफ पधारे थे, जबकि हमने बार बार आग्रह किया था कि सब कुछ सामान्य तरीके से हो जाएगा और आप अपने अपने घर पधार सकते हैं। प्रशासन ने हमको भूल में रखा, बरगलाया। रात की 2 बजे तक एकलिंगनाथ के दीवान श्री जी हजूर जगदीश मंदिर के आसपास खड़े रहे, विराजे रहे। हजारों की तादाद में नर नारी वहां पर खड़े रहे। पैलेस का त्रिपोलिया गेट बंद कर दिया गया। प्रशासन ने हमको भुलावे में रखा, न वो दरवाजा खुला पाए, न कोई उनसे वार्ता कर पाए। और वहाँ जो लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किनका कब्जा वहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमको दर्शनों से वंचित किया गया और 145 की कार्रवाई करके नोटिस चस्पा किया। अगर प्रशासन मुस्तैद होता, दिन में 12 बजे इस 145 की धारा को लागू करके और अपने कब्जे में प्रशासन लेकर के 10 मिनट 10 व्यक्तियों को साथ ले जाकर दर्शन करा के आगे की हमारी सांस्कृतिक रीति को पूरा कर सकते। अरे कहीं ना कहीं आप प्रशासन की इसमें नाकामी मान रहे हैं। आपको सामने नजर आ रहा है, सांच को क्या आज जो सामने रंगी आंख से नजर आ रहा है उसको अलग से डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। जब धूणी माता के दर्शन नहीं हो तो एकलिंगनाथ के दर्शन बाकी है। मेवाड़ की 180 करोड़ जनता संपूर्ण 7 जिलों की, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने बदर हुए हैं, सफ़ेद पागे या इस तरह की पागे जो मटिया पागे बांध रखी हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारे एकलिंगनाथ के दीवान जब एकलिंग जी में जाके शोक निवारण करेंगे तो हम भी रंगीन साफा पहनेंगे। आज सनातन संस्कृति, धर्म, वेद और हमारी जो ये 1500 वर्ष की परंपरा मेवाड़ की, वो इंतजार कर रही है प्रशासन क्या कर रहा है। और सवाल कब खड़ा होता है, जब देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जो बार बार दावा करते हैं कि हम संस्कृति के रक्षक हैं, पोषक हैं, गौ गंगा गीता गायत्री ज्ञान भक्ति योग कर्म की रक्षा करेंगे, तो सामने क्या हो रहा है मेवाड़ में, इस पर ध्यान देना होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, इस टीवी के माध्यम से, मंच के माध्यम से तत्काल इंटरवेन करें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दें, त्रिपोलिया के गेट वहाँ से हटाए जाएं, हमारा एकलिंगनाथ का दीवान अपने आराध्य देव की वहाँ जाके आराधना करे और अमन चैन की इस राष्ट्र की एकता की कामना करे। यही मेरा कहना है। सर, आप कह रहे हैं कि प्रशासन फेलियर है, तो आपका क्या रणनीति रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, रणनीति बहुत साफ है। हम देश के संविधान में विश्वास करते हैं, हम जो कानून व्यवस्था उसमें विश्वास करते हैं। हमारे जो अगुआ हैं, हमारे श्री जी हजूर ने फरमाया, हम कानून का सम्मान भी करते हैं और मेवाड़ के लोग मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। हमारी मर्यादा की, हमारी धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, ये ठीक नहीं। क्यों? राजनीति से देश नहीं चलते, देश समाज से चलते हैं, और जो समाज में विकृति पैदा होती है उसके परिणाम बहुत भारी होते हैं। सुदूर आगे जाकर के देश को, राज्य को उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जो इस राष्ट्र की सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता। अगर धूणी दर्शन को लेकर अगर कोई विघ्न आता है तो क्या रणनीति होगी, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? हम आपके सामने खड़े,
संपूर्ण मेवाड़ की जनता, राजस्थान की जनता, देश की जनता, सनातन संस्कृति को मानने वाले, वैदिक रीति को मानने वाले, गीता को मानने वाले इंतजार कर रहे हैं कि एकलिंगनाथ जो मेवाड़ का राजा है उसकी दीवान की गादी पे 77वां वंशधर जो विराजित है वो कब दर्शन करेगा, कब ये रीति पूरी होगी। रीति पूरी होने के बाद हमारी जो सामाजिक परंपरा उनके निर्वहन में जो बाधा आ रही है, राज्य सरकार के पाले में गए। राज्य सरकार का प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो निर्णय करेगा और निर्णय उनको कानून और विधान के अनुसार करना चाहिए। जिस पिता का पुत्र, जो पिता इस संपत्ति के वारिस हैं, वो कस्टोडियन थे, वहाँ जो लोग बैठे हुए, मुझे नहीं पता कौन लोग बैठे हुए हैं, उनके पुत्र को उनके घर में लोक देवता को पूजने के जाने के लिए रोकने का देश के किस कानून में, किस विधान में, किस किताब में लिखा हुआ है? हमें भी तो पढ़ाओ। मेवाड़ की 180 करोड़ जनता इंतजार कर रही है, उस किताब के कुछ कागज, कुछ पन्ने, कुछ धाराएं हमें भी तो बताओ। किस नीयत से आप उनके पुत्र को उस राजमहल के उस परिसर में जाने से रोक रहे हैं जहाँ पे धूणी माता 500 वर्ष से विराजित है? क्या देश के स्वाभिमान के साथ ये खिलवाड़ होगा? क्या मेवाड़ के स्वाभिमान के साथ ये खिलवाड़ करना चाहते? क्या आप हमारे धैर्य की परीक्षा लेना चाहते? क्या आप चाहते हैं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा सड़कों पर उतर आए? हजारों की तादाद में मेवाड़ में जो विराजित संगठन है, जो धर्म की रक्षा के लिए बने हुए, राष्ट्र की रक्षा के लिए बने हुए, आज उद्वेलित है। उनके मन में पीड़ा है कि जब सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार देश में बैठी हुई, राज्य में बैठी हुई है, फिर ये अन्याय महाराणा प्रताप के वंशजों के साथ क्यों हो रहा है? जिसने देश आजाद हुआ था, इस देश में जो यज्ञ हुआ कि राष्ट्र को एक करना है, श्रीजी हजूर महाराणा भोपाल सिंह जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेवाड़ को थाली में परोस करके पंडित नेहरू और सरदार पटेल को सुपुर्द किया। क्या उन भावनाओं की कदर करना हम नहीं जानते? हम नहीं जानते, फिर इसके परिणाम दूरगामी। ठीक।